प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आइए अब हम प्रस्तुत करते हैं व्याकरण का जो विषय है वो है रस। तो रस का पहला भाग आज हम प्रस्तुत करेंगे। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं रस। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे रस किसे कहते हैं। परिभाषा द्वारा कविता कहानी को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से पाठक, पाठक मतलब जो पढ़ने वाला, श्रोता जो सुनने वाला, दर्शक जो देखने वाला को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। वो चाहे कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, हम कुछ भी जब हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो आनंद की अनुभूति होती है, एहसास होता है, जो आनंद, खुशी, उसको हम रस कहते हैं। तो आप मुख्य रूप से परिभाषा में रस की आनंद शब्द निश्चित रूप से आना चाहिए, वो आपने याद करना है। तो आइए आगे बढ़ते हम। रस के 4 अंग माने गए हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। आप देखिए, ध्यान दें, क्योंकि भाव से ही रस बनता है। हमेशा याद रखें, हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं जागृत होती हैं, हर एक के अंदर भावनाएं होती है, उस भावों से ही रस बनता है। ठीक है ना। तो देखिए, स्थायी भाव, वि देखिए उपसर्ग है, फिर भाव, अनु उपसर्ग है, भाव और संचारी भाव। तो आज हम इस कक्षा में क्या पढ़ेंगे? स्थायी भाव के बारे में पढ़ेंगे। कविता या नाटक, कविता या नाटक का आनंद लेने से सहृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। अब सहृदय के हृदय में मतलब मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में भावों का संचार होता है, फीलिंग्स का संचार होता है। ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। हर एक इंसान के हृदय में स्थायी भाव स्थित होते हैं। हर एक में हंसना, रोना, क्या कहते हैं, शोक, क्रोध, वात्सल्य, प्रेम, ये सारे हर एक के मन में होते, पर वो सोए हुए होते, जगह वो है नहीं, हर वक्त ही थोड़ा ना। तो वो है, आगे उन्होंने क्या कहा, रूप में विद्यमान होते हैं। सुप्तावस्था में रहने वाले ये भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जग जाते हैं और रस में बदल जाते हैं, रस में परिणित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। वो सोए हुए होते हैं। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो तब वो रस में बदल जाते हैं। मानव मन में अनेक तरह के भाव उठते हैं, और पर साहित्याचारों ने इन भावों को मुख्यतः 9 स्थायी भावों में बांटा है। आप देखते हो ना, नवरस, आपने कई जगह आप देखते हो, नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। नवरसों की बहुत अहमियत है। आपके चेहरे के हाव भाव से हमें बोध हो जाता है कि कौन से रस की बात हो रही है। साधारणतः साहित्याचारों ने 9 किया गया है, परंतु पर वत्सल भाव को शामिल करने पर इनकी संख्या 10 मानी जाती है। यह स्थायी भाव उनसे संबंधित इस प्रकार है। श्रृंगार, देखिए रति या प्रेम, रति स्थायी भाव है और उसका रस क्या हो गया? श्रृंगार। हास स्थायी भाव है, उसका रस क्या हो गया? हास्य। शोक, शोक क्या है? स्थायी भाव, और उसका रस क्या हो गया? करुण। क्रोध स्थायी भाव, रौद्र। उत्साह, आपने जो कविता पढ़ी है ना, उत्साह, उस वो कविता स्थायी भाव उसका उत्साह है, परंतु का रस क्या हो जाएगा? वीर। वो वीर रस की कविता, कोई भी कविता बिना रस के नहीं होती है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे सूरदास के पद आपका श्रृंगार रस है। श्रृंगार के भी 2 भाग है, संयोग और वियोग। तो वो कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस, क्योंकि वहां गोपियों के विरह का वर्णन है। ठीक है। स्थायी भाव भय, तो उसका रस बन गया भयानक। जुगुप्सा या घृणा का स्थायी भाव, उसका रस क्या बन गया? विभत्स। विस्मय का स्थायी स्थायी भाव विस्मय है, तो उसका रस क्या? अद्भुत। निर्वैध वैराग्य, जब संसार से जिसकी विरक्ति हो जाती है, वैराग्य छा जाता है, तो वो कौन से रस वाला होता है? शांत। जैसे गुरु नानक देव जी एक उदाहरण है, या गौतम बुद्ध, ये शांत रस के अंतर्गत आते हैं। वत्सल प्रेम, देखो 3 तरह का, एक अपने आराध्य के प्रति प्रेम, वो भक्ति हो गया। एक बच्चे का, माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, वो वात्सल्य रस, और उसका स्थायी भाव हो गया वत्सल। और एक प्रेमी का प्रेमी के प्रति, या नायिका का नायक के प्रति, वो श्रृंगार रस। तो आज हमने प्रथम भाग में आपको स्थायी भावों के बारे में जानकारी दी,
जिसका है कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थायी भाव स्थित होते हैं, विपरीत सुप्तावस्था में होते हैं और विपरीत परिस्थितियां पाकर वो जागृत हो जाते हैं और यही स्थायी भाव रस में बदल जाते हैं। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।